अब मेन दिक्कत यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आएगा या फिर x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स आएगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट बी ए। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो लास्ट वाले क्लास में हमने क्या सीखा था कि हम लोग कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे मैट्रिक्स का, चाहे वो मैट्रिक्स आपका 2x2 हो या फिर 3x3 मैट्रिक्स हो। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इनवर्स। तो आज हम लोग वो सीखेंगे। तो हम ट्राई करते हैं कि मान लो सबसे पहले एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x2 और इसके अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। इस मैट्रिक्स का मुझे फाइंड करना है इनवर्स। तो अगर आपको बोला जाए किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करो तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या करेंगे हम लोग, उस मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट एंड उसके एडजॉइंट से उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स मिलेगा। अब सबसे पहली बात यह कि हम लोग ये एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, कोफैक्टर फाइंड करके ट्रांसपोज कर दो उसका। तो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है ना, ये होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ, दिस इज व्हाट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर कोफैक्टर मैट्रिक्स ए। और हम लोगों ने सीखा है कि कोफैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे एंड किसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल से हम लोग देखेंगे हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए था जिसमें एलिमेंट था 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में कैसे निकाला था कोफैक्टर। तो माइनर निकालो, देन क्या करेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे कोफैक्टर। बट मैं क्या करता हूँ, यहाँ निकालता हूँ सीधा कोफैक्टर। सो C11 कैसे निकालते हैं हम लोग, -1 रेस टू जो भी एलिमेंट यहाँ तुमने लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का निकालना है कोफैक्टर। मीन्स क्या, -1 के पावर में इन दोनों का समेशन, दैट मीन्स 1 + 1। राइट, अब ये फर्स्ट रो कैंसिल कर दो, फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, क्या बचा, दैट इज 4। सो मल्टीप्लाई विथ 4। तो ये जो C11 है मीन्स को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर कितना मिलेगा, -1 का पावर 2 दैट इज पॉजिटिव, दैट इज +4। नाउ C12 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का को फैक्टर कितना आएगा। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया, बचा क्या मेरे पास, दैट इज 3। तो -1 के पावर में इन दोनों का समेशन लिख लो, 1 + 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम गया, क्या बचा, दैट इज 3। सो मल्टीप्लाई विथ 3। -1 का पावर 3 दैट इज नेगेटिव। सो नेगेटिव इंटू 3 कितना, ये मिलेगा अपने को -3। राइट, नाउ C21 मतलब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का निकाल लेंगे कोफैक्टर। सो मैंने इसका निकाला कोफैक्टर विच इज व्हाट 4, इसका निकाला कोफैक्टर विच इज व्हाट -3। अब बारी है इसकी। सो ये कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सो दैट इज व्हाट C21 कितना मिलेगा, -1 का पावर इन दोनों का समेशन मीन्स कितना, 2 + 1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल कर दो, क्या बचेगा, दैट इज 2। तो मल्टीप्लाई विथ 2, -1 का पावर 3 विच इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू 2 दैट इज व्हाट -2। नाउ C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। सो C22 कितना मिलेगा, -1 का पावर इन दोनों का समेशन दैट इज 2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, क्या बचा, दैट इज 1। तो मल्टीप्लाई विथ 1। अब -1 का पावर 4 करोगे विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 1 कितना, +1। सो ये जो मैट्रिक्स मुझे मिला, अब ये जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं, सो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ये कितना आएगा, सो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, C11 को क्या करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख दो, दैट इज व्हाट 4। C12 -3। C21 रो चेंज करो, दैट इज व्हाट -2। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज व्हाट 1। तो ये जो मुझे मिला, ये मुझे मिला कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा मुझे मिलेगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो देयरफॉर अगर तुमसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा तो क्या करेंगे, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे अपन। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में कैसे भी करके इंटरचेंज करो, रो कॉलम बनेगा, कॉलम क्या बनेगा, रो बनेगा। राइट, तो सिंपल करना क्या अपने को, शॉर्टकट क्या अपने पास कि हम क्या करेंगे, इतना लिखना नहीं है, सिंपल क्या करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा। राइट, सो 4 - 3 रो में था, ये कितना आएगा, 4 - 3 इन फर्स्ट कॉलम। नाउ -2 1 सेकेंड रो में है, ये आएगा तुम्हारा -2 1 इन सेकेंड कॉलम। तो ये मैंने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए। राइट, अब मैंने बोला इनवर्स कैसे निकालोगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब यार एक बात बताओ,
अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए था, तो अगर तुमसे पूछा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं हम लोग? 1 into 4 दैट इज व्हाट 4 माइनस 2 3 जा 6 दैट इज व्हाट 6। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कितना मिलेगा, दैट इज व्हाट ये मुझे मिलेगा -2। सो देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू हाउ मच? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो जो मेरे पास वैल्यू गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, दैट इज व्हाट -1/2 मल्टीप्लाई विथ एडजॉइंट ऑफ ए कितना था 4 -2 -3 एंड 1। अब चाहो तो इसको ऐसे रहने दो, नहीं तो इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, ये तुमको मिलेगा -1/4 कितना 2 2 4 मीन्स -2। ये 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस दैट इज व्हाट 1। ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, दिस इज व्हाट 3/2 -1/2 इंटू 1 कितना -1/2। तो मैंने क्या किया, एक स्केलर था जिसको मल्टीप्लाई करना था इस मैट्रिक्स के साथ, मतलब इसके हर एक एलिमेंट को -1/2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये जो मुझे मिला ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए। तो ये जो हमने मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा था, ये मुझे उसका इनवर्स मिला। ठीक है, तो आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। तो ये था हमारा कि मैं किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का कैसे फाइंड करूंगा इनवर्स। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स होगा तो क्या करेंगे अपन? सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, देन क्या करेंगे उसका ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट मिलेगा, देन उसके डिटर्मिनेंट से अपन उसको डिवाइड कर देंगे। तो दैट इज व्हाट ए इनवर्स मुझे वहां से मिलेगा। एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसमें कुछ एलिमेंट है, मान लो कि कुछ एलिमेंट होगा जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है, मीन्स 3 रो और 3 कॉलम होगा इसके अंदर। कुछ एलिमेंट है मान लो 1 2 3 0 1 2 1 1 एंड 2, ऐसा कुछ एलिमेंट है इसके अंदर। क्लियर है? और मुझसे पूछा है कि बताओ इस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो पहली बात तो ये कि अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहली बात ये कि हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो कौन से मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा? ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स आएगा जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब ऐसा क्यों? अब मान लो मैंने क्या बोला था कि यार किसी भी मैट्रिक्स का तुमने इनवर्स निकाला, तो इनवर्स होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए से हम लोग क्या करते हैं वहां पे उसके डिटर्मिनेंट से अगर डिवाइड करेंगे अपन, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया मीन्स क्या, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, राइट? तो यहां से इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0 है तब जाके मुझे इनवर्स मिलेगा उसका, नहीं तो नहीं मिलेगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स हमारा इन्वर्टिबल है। क्लियर है? नहीं तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि ए निकाल लेते हैं, वैसे भी लास्ट हमको निकालना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो मान लो अगर मैंने इस मैट्रिक्स को R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेंगी अपन देखते हैं वो। तो ये जो एलिमेंट है हमारा कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। चलो ठीक है, कौन सा एलिमेंट है ये? 1। सो 1 1 इंटू फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, 1 इंटू 2 वॉट, दिस इज वॉट 2 माइनस कितना, दैट इज 2। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसा होता क्यों है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 1 + 1 2 इवन है, साइन पॉजिटिव होगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 ऑड है, साइन नेगेटिव होगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 4 और इवन है, साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो 1 इंटू कितना, ये पॉजिटिव, 1 इंटू ये गया, ये गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज वॉट 2। ये 2 का साइन क्या होगा? नेगेटिव। सो -2 इंटू कितना, ये गया, ये गया, 0 इंटू 2 कितना, दिस इज वॉट 0 माइनस 1 इंटू 2 कितना, दिस इज वॉट 2। नाउ +3, सो +3 इन ब्रैकेट, ये कैंसिल ये कैंसिल, 0 इंटू 1 0 -1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है। सो नाउ 2 - 2 ये तो हो गया 0, तो माइनस माइनस बनेगा प्लस, दैट इज वॉट 2 2 4। नाउ +3 इंटू -1 कितना, ये मिलेगा मेरे को -3। सो 4 - 3 कितना आएगा, दिस इज वॉट +1। तो क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है ना। मुझे एक मिला वैल्यू जो कि नॉन जीरो वैल्यू है, राइट? तो हम लोग अब कैसे निकालेंगे इसका इनवर्स? सेम कॉन्सेप्ट है। हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इसका एडजॉइंट निकालेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? मुझे चाहिए इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, राइट? देन क्या करेंगे, कोफैक्टर को यूज करके हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, दैट मीन्स क्या, वो मुझे मिलेगा वहां से एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोफैक्टर्स का फाइंड करेंगे। नाउ सबसे पहले बात करते हैं हम लोग C11 की, मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा। सो 1 + 1, यहाँ पे क्या करो, -1 रेज़ टू होता है i + j। i कितना 1, j मतलब कितना
ith मतलब रो, j मतलब कॉलम, सो 1 + 1, सो 1 + 1। अब यार ये फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, क्या बचा 1 2 1 2, 1 इंटू 2 2 इंटू 2 माइनस कितना, दिस व्हाट 2, मल्टीप्लाई करो इसके साथ, दैट इज व्हाट 0। नाउ सी 1 2 मतलब सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर, सो -1 के पावर में कितना, इन दोनों का समेशन, दैट इज व्हाट 1 + 2। तो फर्स्ट रो गया, सेकेंड कॉलम गया, 0 इंटू 2 0 माइनस कितना 2, तो 0 इंटू 2 0 माइनस आएगा यहाँ पे 2, ये तो निगेटिव है, -1/3 ऑल्सो निगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव, दिस इज व्हाट 2। नाउ C13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर कितना आएगा, सो -1/2, इन दोनों का समेशन मीन्स कितना 1 + 3। नाउ फर्स्ट रो गया, थर्ड कॉलम गया, 0 इंटू 1 कितना 0, तो दिस इज व्हाट 0 एंड -1। अब -1 का पावर 4 कितना, विच इज पॉजिटिव ना, इवन आएगा ये, -1 कितना होगा ये, दिस इज व्हाट -1। नाउ C21, अब हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तक ही था, फोर्थ कॉलम तो यहाँ पे है ही नहीं, रो चेंज करेंगे। नाउ C21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका चाहिए मेरे को कोफैक्टर, राइट 0 का। तो यार सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये तो गया, ये गया, ये गया, 2 3 1 2, 2 2 ज़ा 4 -3, तो 4 -3, साइन क्या होगा -1/2, इन दोनों का समेशन मीन्स कितना 2 + 1, तो -1/3 मीन्स क्या, 3 तुम्हारा ऑड है, मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव मिलेगा, ये तुमको पॉजिटिव मिलेगा, 4 - 3 कितना 1, 1 इंटू माइनस, दिस इज व्हाट -1। नाउ C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर -1/2, इन दोनों का समेशन दैट इज 2 + 2। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम गया, बचा क्या मेरे पास 1 3 1 2, 1 इंटू 2 2 माइनस कितना, दैट इज 3, सो 2 -3, -1 का पावर 4 विच इज पॉजिटिव राइट, 2 - 3 कितना -1। नाउ C23, नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, तो -1/2, इन दोनों का समेशन दैट इज व्हाट 2 + 3 इन ब्रैकेट। नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो गया, 1 इंटू 1 कितना 1 माइनस कितना 2, सो दिस इज व्हाट 1 माइनस मिलेगा मुझे 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 1 -2 राइट। तो -1 का पावर 5 विच इज ऑड, तो ऑड को अगर मल्टीप्लाई करोगे -1 को 5 टाइम्स नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव होगा ये, नेगेटिव होगा ये, दिस इज व्हाट +1 राइट। नाउ C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम तक आया, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम तो है ही नहीं, अपन क्या करेंगे रो को चेंज करेंगे। नाउ C31, नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1/2, इन दोनों का समेशन दैट इज व्हाट 3 + 1 इन ब्रैकेट व्हाट। अब ये थर्ड रो गया एंड फर्स्ट कॉलम गया, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना 3, तो 4 -3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 -3 राइट। तो -1 का पावर 4 विच इज पॉजिटिव, 4 - 3 दैट इज व्हाट 1। नाउ C32, नाउ C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, सो -1/2 कितना, इन दोनों का समेशन दैट मीन्स कितना 3 + 2। अब क्या करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो, सो थर्ड रो ये है, ये गया, ये गया, बचा क्या मेरे पास 1 3 0 2, 1 इंटू 2 कितना, दैट इज 2 -0, तो दिस इज व्हाट 2 -0, -1 का पावर 5 क्या मिलेगा, विच इज नेगेटिव, सो नेगेटिव इंटू 2 कितना हो जाएगा, दिस इज व्हाट -2। नाउ बात करते हैं हम लोग C33 कितना कैसे निकालेंगे, सो -1/2, इन दोनों का समेशन दैट मीन्स कितना 3 + 3। अब क्या करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर लो, सो थर्ड रो गया, थर्ड कॉलम गया, 1 2 0 1, 1 इंटू 1 1 -0, तो ये मुझे मिलेगा यहाँ से 1 -0, -1/6 मीन्स कितना, विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू 1 +1। तो ये जो मैंने यहाँ पे कोफैक्टर निकाला, अब क्या करेंगे हम लोग, इससे एक मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे, वो मुझे मिलेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए राइट। सो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो क्या करो C11 मीन्स क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो कोफैक्टर में आया, यहाँ पे कॉपी कर लो, सो दिस इज व्हाट 0, देन कितना 2, देन कितना -1, देन कितना -1, देन कितना -1, देन कितना 1, देन 1 -2 एंड 1, तो ये मुझे मिला कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हम लोग बात करेंगे इसके एडजॉइंट की, सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपल क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे मैट्रिक्स ए का, कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का राइट। सो करना कुछ है नहीं अपने को, R1 को चेंज कर दो C1 में,
R2 को चेंज कर दो C2 में, R3 को चेंज कर दो C3 में, राइट। सो ये कितना मिलेगा बोलो, 0 2 -1। नाउ -1, सो -1 -1 एंड 1 1 -2 एंड 1। ये सिंपल तरीका है अपने को किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का। मीन सिंपल करना क्या है, कॉलम को, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट रो क्या बनेगा, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो क्या बनेगा, सेकंड कॉलम। थर्ड रो क्या बनेगा, थर्ड कॉलम। तो ये जो मैंने निकाला ये मेरा क्या था, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से था। नाउ इनवर्स की बात करेंगे हम लोग। तो अगर मैं बोलूँ इनवर्स कैसे निकालोगे, तो एक सिंपल सा हमने फॉर्मूला देखा था। ये सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए पता है, इसकी वैल्यू पता है, पुट करेंगे, दैट इज द आंसर, राइट। सो अगर मैं बोलूँ ए इनवर्स कितना आएगा तो क्या करेंगे, सो देयरफॉर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला था, तो दैट इज इक्वल टू कितना था, दिस इज 1, राइट। तो 1/1 ऐसे लिख लो इसको। सो दैट इज व्हाट, 1/1 इन मैट्रिक्स में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज व्हाट, 0 -1 1 2 -1 -2 -1 1 एंड 1। तो 1/1 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या ही 1 ही मिलेगा ना। सो देयरफॉर क्या, सो देयरफॉर ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 0 -1 1 2 -1 -2 -1 1 एंड 1। सो दिस इज द आंसर। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, और अगर कोई मैट्रिक्स मेरे पास 3/3 होगा तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो क्या है कि मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। तो आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं इनवर्स। जैसे कि मान लो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तुमसे अलजेब्रा में, कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास गिवन होगा कि एग्जाम्पल से मैं क्वेश्चन समझाने का मैं ट्राई करूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को, इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, दो मैट्रिक्स का समेशन कैसे निकालेंगे और माइनस कैसे करेंगे, राइट। सो अगर मान लो मेरे से पूछा गया कि लेट एक मैट्रिक्स गिवन है मेरे पास, मान लो ए, और इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 एंड दिस इज वॉट 4, ठीक है। और एक और मैट्रिक्स है मान लो दैट इज बी, और इसमें कुछ एलिमेंट है मान लो 1 1 2 एंड ऐसा कुछ 1 है, ठीक है। और तुमसे पूछा गया कि बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 प्लस मान लो कि यहाँ पे गिवन है ए, गिवन है मान लो ए, एंड दैट इज इक्वल टू बोला मैंने कि बी। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, मतलब क्या, तुमको यहाँ से x मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, और वो मैट्रिक्स कितना बनेगा, क्या मैट्रिक्स आएगा, कि उसमें एलिमेंट कितना होगा, ठीक है, क्या क्या एलिमेंट आएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, आई थिंक यहाँ पे डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इनवर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल फंडा अप्लाई करेंगे। 3x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये मिलेगा तुमको b माइनस ए। क्लियर है क्या। सो 3x इज इक्वल टू कितना, मैट्रिक्स b कितना है मेरे पास, जो जो एलिमेंट है कॉपी कर लो, 1 1 2 एंड 1, ए कितना 1 2 3 एंड 4। अब हम लोगों ने सीखा भी था यार कि दो मैट्रिक्स को माइनस कैसे करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो। मींस क्या, पहले वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से माइनस होगा। सेम फॉर सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ, राइट। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखना। सो 3x इज इक्वल टू वॉट, 1 में से 1 गया तो कितना, दैट इज 0। 1 में से 2 गया मीन्स कितना, दिस इज -1। 2 -3 कितना, -1। 1 - 4 कितना, दिस इज वॉट, -3। अब अगर मेरे से पूछा जाए x इज इक्वल टू वॉट, तो क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 1/3। यार ये 3 मैट्रिक्स थोड़ी है, तो गया तो बन जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा वो। सो दिस इज वॉट 1/3। तो 0 -1 -1 -3। अब मैं ना दोनों के बीच में डिफरेंस बताना चाह रहा था क्या, कि यार कि अगर ये 3 अगर मेरे पास एक कांस्टेंट स्केलर है ना, तो सिंपल इसको डिवीजन में लिख लो। बट हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता, अगर मान लो मेरे से पूछा गया ए गिवन है, बी गिवन है, और एक सिंपल मैंने बोला एक अलजेब्रिक फंक्शन यहाँ पे इस फॉर्म में मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, मैंने बोला बताओ यार अगर ये 2a इज इक्वल टू समथिंग ऐसा कुछ b है, 2a इज इक्वल टू b है, ठीक है। अब मेरे से पूछा गया देन फाइंड, या फिर ऐसे मान लो एक्स ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, एक्स ए इज इक्वल टू बी। एक मैट्रिक्स एक्स होगा, अगर मैं उसको ए से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे भी मिलेगा। तो मेरे से पूछा है कि मैट्रिक्स देन फाइंड मैट्रिक्स एक्स। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुना यार, एक्स ए इज इक्वल टू बी है ना, मुझे ये मैट्रिक्स एक्स चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से यहाँ सुनना, समझ में आएगा। एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे बी लिखा, अब मेन दिक्कत यहाँ पे क्या है ना, कि हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आएगा, या फिर x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स आएगा। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू वॉट बी ए। क्लियर है क्या।
तो दिक्कत यहाँ पे है कि हम लोग ए इनवर्स बी लिखेंगे या एक्स इज इक्वल टू बी ए इनवर्स लिखेंगे। तो इसका मैं सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, समझ में आएगा। जैसे कि हमने क्लास में डिस्कस भी किया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को हमने उसके इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई किया ना, तो मुझे मिलता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज व्हाट आई। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज व्हाट बी। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं यार मेरे को ना एक्स चाहिए, मतलब क्या, मुझे यहां से ए को हटाना पड़ेगा। अब ए हम कैसे हटाएंगे? अगर मैं इस ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे यहां से ए हट जाएगा ना, आई मिलेगा सिंपल यहां से, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, अब ए इनवर्स कहां मल्टीप्लाई किया जाए? करना क्या है भाई साहब, ए के जस्ट राइट हैंड साइड पे तुम्हारा ए इनवर्स होना चाहिए। अगर हमने ए इनवर्स यहां पे लिखा, मल्टीप्लाई कैसे हो पाएगा, बीच में तो एक्स है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है ना, इसके राइट मोस्ट साइड पे मैं क्या करूंगा, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा। इसका मतलब क्या, राइट हैंड साइड में जो भी है ना, मैंने क्या किया, इसके राइट मोस्ट साइड पे लिखा था, मुझे सेम करना पड़ेगा बी के राइट हैंड साइड पे, राइट मोस्ट साइड पे, दैट इज व्हाट बी ए इनवर्स। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता ए इनवर्स बी, राइट। ए यहां पे था, ए के जस्ट साइड में होना चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स कहाँ लिखा तुमने, लेफ्ट मोस्ट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके राइट मोस्ट साइड पे लिखा। हम आरएचएस में सेम करेंगे, इसके राइट मोस्ट साइड पे क्या लिखेंगे अपन, ए इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, राइट। सो ए इनवर्स बी ए इनवर्स, यहां लिखा ए इनवर्स, इसके राइट साइड में लिखा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कितना होता है बोलो, दिस इज व्हाट एक्स आई। किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स निकाल के उसके मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज व्हाट आई मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट बी ए इनवर्स। ये आई क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर इसको मैं मैट्रिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे सिंपल एक्स मिलेगा, मतलब एक्स मीन्स कितना, बी इंटू ए इनवर्स। मतलब मुझे ये फाइंड करना है, अगर मैं बी मैट्रिक्स को ए इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज व्हाट एक्स, जो कि मुझे फाइंड करना है, राइट। तो यार मुझे बी पता है क्या, बी मैट्रिक्स मुझे गिवन था क्या, हाँ ना, 1 1 2 1। क्या मुझे ए इनवर्स पता है क्या, नहीं पता। तो फाइंड करना पड़ेगा मुझे, मैट्रिक्स से पता है क्या, पता है। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को यूज करके सबसे पहले हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो वही करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे ध्यान से समझना, समझ में आएगा। तो नाउ सिंस मेरे पास मैट्रिक्स ए कितना था, इसमें कुछ एलिमेंट था 1 2 3 4, सो ये था 1 2 3 एंड 4। कैसे निकालेंगे इनवर्स, सेम कॉन्सेप्ट, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के ट्रांसपोज निकाल लो, उसका एडजॉइंट आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले देखो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ इनवर्स इसका कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले इसका निकाल लो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 1 × 4 कितना, दैट इज व्हाट 4, माइनस 2 3 जा दैट इज 6, 4 में से गया 6, दैट इज व्हाट, ये मिलेगा तुमको -2। इन्वर्टिबल है, नॉन जीरो वैल्यू आया, राइट। तो अगर मैं बोलूँ नाउ C11 निकालो, को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो ये गया, बचा क्या 4, सो -1 इन दोनों का समेशन मीन्स 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज व्हाट मल्टीप्लाई विथ 4, कितना आएगा, दैट इज व्हाट 4। नाउ C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर कितना आएगा, सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या, दैट इज व्हाट 3, -1 का पावर, इन दोनों का समेशन मीन्स कितना 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, दैट इज व्हाट मल्टीप्लाई विथ 3, ये मुझे मिलेगा -3। नाउ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो C21 कितना आएगा, -1 का पावर, इन दोनों का समेशन मीन्स 2 + 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा, क्या, दैट इज व्हाट मल्टीप्लाई विथ 2, तो -1 का पावर 3 विच इज नेगेटिव, इंटू 2 कितना, दिस इज व्हाट -2। नाउ C22 कितना आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, -1 is 2 2 + 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम का, दैट इज व्हाट 1, सो 1, -1 का पावर 4 विच इज पॉजिटिव, सो 1। तो ये जो मैंने निकाला, मैंने क्या किया, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का मैंने क्या किया, कोफैक्टर निकाल लिया, राइट। सो अगर मैं बोलूं यहां से यार मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या मिलेगा, तो क्या बोलेंगे अपन, सो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, सो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, दैट इज व्हाट कितना आएगा, दिस इज व्हाट 4 -3 -2 एंड 1। ये एक मुझे क्या मिला यार, ये मुझे मिला कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अगर मैं बोलूं एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, ट्रांसपोज निकाल देंगे इसका। सो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट मींस 4 -3 -2 एंड 1। क्लियर है क्या? सो ये मुझे बोला एडजॉइंट, सो देयरफॉर अगर मैं बोलूं ए इनवर्स कितना होगा, तो क्या करेंगे अपन, सो ए इनवर्स विल बी इक्वल टू, करना क्या है मुझे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देना है एडजॉइंट ऑफ ए को। कितना था मेरे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू, हमने पहले निकाला था, दैट इज -2 आया था, सो दिस इज व्हाट -2 ब्रैकेट में, आई मीन मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट है, 4 है, -2 है, -3 है और 1 है, राइट। अब इसके हर एक एलिमेंट को मुझे -1/2 से मल्टीप्लाई करना है, सो देयरफॉर ए इनवर्स कितना आएगा, 4 2 2 गया -2,
माइनस माइनस प्लस, टू टू गया 1, ये कितना आएगा 3/2, ये कितना आएगा -1/2। तो ए इनवर्स जो मुझे मिला, मुझे उस वाले मैट्रिक्स को अब मुझे बी से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो देयरफॉर नाउ मैट्रिक्स कैपिटल एक्स, सो देयरफॉर नाउ मैट्रिक्स कैपिटल एक्स, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू वॉट, b इंटू मुझे करना था a इनवर्स। क्या क्वेश्चन मुझे a गिवन b गिवन था क्या, हाँ ना, दैट इज व्हाट b क्या था 1 1 2 1। तो यहाँ पे क्या करो, b के प्लेस पे इसको लिख लो 1 1 2 1 को। तो ये था मेरे पास 1 1 2 1। क्या मैंने इनवर्स निकाला, हाँ कितना था वो -2 1 3/2 एंड -1/2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज व्हाट कैपिटल एक्स, जो कि क्वेश्चन में मेरे से पूछा भी था कि यार मैट्रिक्स एक्स कितना होगा, राइट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, 2/2 का मैट्रिक्स होगा, राइट। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -2 कितना -2, नाउ प्लस 1 इंटू 3/2 3/2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1, ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ प्लस होगा बट माइनस है, सो -1/2। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -2 कितना -4, नाउ प्लस कितना, दिस इज व्हाट 3/2। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 3/2 कितना +3/2। नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मीन्स कितना 2 इंटू 1 मिलेगा मुझे 2, माइनस कितना दैट इज व्हाट 1/2, राइट। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज व्हाट मैट्रिक्स कैपिटल एक्स एंड दैट इज आंसर, राइट। तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं कितना आएगा, सो दिस इज -2 था -4 बनेगा, -4 + 3 मीन्स -1/2। सिंपली मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया यार, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि ऐड कैसे करेंगे, इतना कौन करेगा कि ऐड कर, मैं एलसीएम निकालूंगा मल्टीप्लाई करके देन ऐड करूंगा। सीधा क्या करो 4 - 3 दैट इज व्हाट -4 + 3 होगा -1/2 इज आंसर, राइट। तो 1 - 1/2 कितना 2 - 1, दिस इज व्हाट, अरे 1/2। 2 4 जा 8, -8 + 3 कितना -5/2। 2 2 जा 4 -1 कितना, दिस इज व्हाट 3/2। तो क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या था, क्वेश्चन में मेरे से पूछा था कि मैट्रिक्स एक्स कितना होगा। तो देयरफॉर मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू -1/2 1/2 -5/3 एंड 3/2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि हमसे पूछा गया था। तो आई होप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सभी को समझ में आया होगा, राइट। तो नाउ एग्जांपल नंबर 2, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन हो, कुछ मैट्रिक्स गिवन होगा, मान लो 3 मैट्रिक्स है मेरे पास और 3 में से 2 नोन है, एक अननोन है और कुछ वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। सो मान लो लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 1 2, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 1 0 1 एंड मैट्रिक्स सी अपने को पता नहीं है, ठीक है। और मुझे क्या बोला है कि अगर मैट्रिक्स मेरे पास ए बी इस फॉर्म में गिवन है एंड ए बी सी के फॉर्मेट में मुझे एक कंडीशन गिवन है यहाँ पे कि ए बी सी अगर 3 मैट्रिक्स है ना, तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है ऐसा गिवन है। मान लो कि लेट ए मैट्रिक्स इतना, बी इतना एंड 2a प्लस ए बी है, चलो ठीक है ए बी है, तो ए बी 2a प्लस बी सी इज इक्वल टू समथिंग, मान लो ऐसा गिवन है मेरे को कि 1 1 2 1 अगर है, तो मुझे पूछा गया यार बताओ कि मुझे ये मैट्रिक्स सी कैसे मिलेगा, मतलब ये मैट्रिक्स सी में जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट क्या क्या होगा। तो सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग, जैसे मैट्राइसेस में हम लोग ऐड कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, और इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। इसको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो कैसे करेंगे देखना यहाँ पे ध्यान से समझ में आएगा। सो नाउ 2a प्लस बी सी इज इक्वल टू गिवन है 1 1 2 1, राइट। मुझे मैट्रिक्स नोन क्या क्या है, मुझे ए पता है, मुझे बी पता है, मुझे सी फाइंड करना है। तो जो जो डेटा गिवन है यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर लो। तो अगर मैं बात करूँ इसके सॉल्यूशन की तो बहुत सिंपल है, 2 इंटू ए कितना 1 0 1 2, राइट। नेक्स्ट मेरे पास बी मैट्रिक्स गिवन है क्या, हाँ ये भी गिवन है, सो 2 1 0 1। यार यहाँ पे सी ना ये स्केलर नहीं है, ये सी एक मैट्रिक्स है जो कि अननोन है, राइट। तो ए बी सी मैट्रिक्स है यहाँ पे, सो ए कॉमा बी कॉमा सी आर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स है तो मुझे सी अननोन है, मुझे सी फाइंड करना है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे क्या करो सी लिख लो एंड दैट इज इक्वल टू गिवन है कितना 1 1 2 1। अगर मुझे मैट्रिक्स अगर सी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेके जाता हूँ पहले अदर साइड पे, इसको लेके जाओ इधर, और हाँ इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है 2 के साथ विच इज क्या स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। सो इसके हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। सो 2 इंटू 1 कितना आएगा दैट इज 2, 2 इंटू 0 कितना दैट इज 0, 2 इंटू 1 कितना दैट इज 2,
2 टू जा कितना, दैट इज 4. नाउ प्लस 2 1 0 1 एंड सी. अब सी तो यार कोई स्केलर है नहीं कि मैं सी को इससे मल्टीप्लाई करूं, नहीं, ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होता है. तो मैं इस सी को इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ये स्केलर है नहीं, पहली बात तो ये, राइट. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 1. अब इसको लेके जाओ अदर साइड पे, तो क्या आएगा, सो 2 1 0 1 एंड इस वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है सी के साथ, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 1 2 1 एंड माइनस कितना, इस मैट्रिक्स को लेके मतलब माइनस करना पड़ेगा मुझे इसके साथ, सो दैट इज 2 0 2 एंड 4. अब हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता है अपने को, माइनस कैसे करते हैं पता है अपने को, प्लस कैसे करेंगे वो पता है अपने को, राइट. तो माइनस है मीन्स क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 1 माइनस 0 2 माइनस 2 एंड 1 माइनस 4, राइट. तो नाउ 2 1 नाउ 2 1 0 1 मल्टीप्लीकेशन इसी के साथ इज इक्वल टू व्हाट, 1 में से 2 गया माइनस 1 1 में से 0 1 2 माइनस 2 दैट इज 0 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3, राइट. अगर मेरे को सी चाहिए, मैंने क्या बोला, मुझे अगर मैट्रिक्स अगर सी चाहिए तो करना क्या होगा, सो देयरफॉर एक बात बताओ, अगर मेरे पास मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में होता एक्स ए इज इक्वल टू अगर होता बी और मुझे अगर चाहिए होता मैट्रिक्स ए, क्लियर है क्या, अगर मेरे को मैट्रिक्स ए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बोलो, एक्स को यहां से हटाना पड़ेगा. कैसे हटाएंगे, अरे एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे. तो अगर एक्स है तो मैं यहां तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, एक्स इनवर्स एक्स करना पड़ेगा मुझे, तो क्या करो, एक्स इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई विद ए. तुमने इस टोटल के लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया था एक्स इनवर्स से, अपन सेम करेंगे राइट हैंड साइड वही करेंगे अपन. तो क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड पे क्या करो, एक्स इनवर्स बी को एज इट इज यहाँ पे लिख लो. तो नाउ एक्स इनवर्स एक्स कितना होगा, दिस इज व्हाट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई इनटू ए दैट इज इक्वल टू व्हाट एक्स इनवर्स एंड दिस इज बी. तो अगर मैं ए को आई से मल्टीप्लाई करूं मुझे क्या ए ही मिलेगा, ए इज इक्वल टू व्हाट, अरे एक्स इनवर्स. अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, दिस इज व्हाट एक्स, दिस इज व्हाट ए, दिस इज व्हाट बी. हमने ए कैसे निकाला था, ए हमने निकाला था एक्स इनवर्स बी, मतलब क्या, मुझे इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा. सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू व्हाट ये, सो 2 1 0 एंड 1, इसका मुझे चाहिए इनवर्स और इसका इनवर्स जो भी आएगा हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 1 0 और -3 के साथ, राइट. तो मुझे इसका इनवर्स चाहिए तो एक काम करता हूं मैं, अलग से निकालेंगे इनवर्स देन अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, राइट. तो क्या करो, एज्यूम कर लो यार सी इज इक्वल टू व्हाट एक्स है या फिर कुछ मान लो इसको, एक्स मान लो, एक्स मान लो, कहीं दिक्कत है. तो एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई विथ कितना, ए मान लो इसको या कुछ और मान लो, एक्स इनवर्स इंटू डी मान लो डी एलिमेंट डी मैट्रिक्स है ये, ठीक है. तो एक्स इनवर्स मीन्स क्या, मुझे इसका इनवर्स चाहिए, ठीक है. सो देयरफॉर सिंस एक्स इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने 2 1 0 1, इसका मुझे इनवर्स चाहिए मीन्स क्या, मुझे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, देन कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मुझे क्या मिलेगा एडजॉइंट, देन क्या करेंगे उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, राइट. तो अगर मैं बोलूँ मुझे चाहिए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो क्या करोगे, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना 2 माइनस कितना 0 दैट इज इक्वल टू तुमको 2 मिलेगा, राइट. नाउ C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो क्या बचा 1, C12 कितना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया दैट इज 0, C21 कितना आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1, ये ऑड मिलेगा समेशन, राइट. तो C22 कितना आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम गया सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज व्हाट 2 2 + 2 4 ना, विच इज पॉजिटिव, सो 4 मुझे मिलेगा, राइट. तो जो मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला x का, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल X दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू मुझे मिला 1 0 -1 एंड 4. अगर मैं बोलूं मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ x तो क्या बोलेंगे, अरे ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, कॉलम बनेगा रो बनेगा कॉलम, सो 1 0 1 0 -1 एंड 4. तो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल X, क्लियर है क्या. तो अगर तुमसे बोला जाए बताओ बेटा एक्स इनवर्स जाएगा तो क्या करेंगे अपन, बोलो एक्स इनवर्स मीन्स कितना, अरे इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो ना, सो दैट इज व्हाट 1/2 इंटू कितना एडजॉइंट ऑफ x दैट इज 1 -1 0 एंड 4. अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, तो विच इज 1/2 -1/2 0 एंड कितना 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4 दैट इज व्हाट 2, सो ये तुमको मिलेगा 2, राइट. ये मैंने निकाल लिया एक्स इनवर्स. अब मुझे जो सी चाहिए था यार क्या करेंगे हम लोग, यहां पुट करेंगे ना, सी चाहिए था मेरे को एक्स इनवर्स मल्टीप्लाई विथ डी. तो क्योंकि हमने एक्स इनवर्स निकाल लिया तो एक्स इनवर्स यहां पुट करके डी से मल्टीप्लाई कर दो. हमने इसको माना था एक्स, इसको हमने माना था डी,
राइट। सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू व्हाट, सो नाउ सी हम लोग क्या करेंगे, यहां से सी फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर सी विल बी इक्वल टू एक्स इनवर्स, हमने माना था सी इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इनवर्स डी। तो बेटा सी एक्स इनवर्स कितना निकला हमारे पास, दिस इज 1/2 माइनस 1/2 0 एंड 2, एंड इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे मैट्रिक्स डी के साथ। तो यार ये डी मैट्रिक्स था क्या मेरे पास, डी मैट्रिक्स हमने -1 1 0 -3 -1 1 -1 1 0 -3, क्या एलिमेंट यही था क्या, -1 1 0 -3, राइट। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, दोनों यार स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 2/2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, राइट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1/2 -1 कितना, -1/2 0, 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 1/2 -1/2 -3, ये हो जाएगा प्लस, सो प्लस कितना हो जाएगा 3/2, राइट। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0, 2 × 0 दैट इज 0, 0 × 1 0, 2 × -3 -6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, राइट। नाउ अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं मुझे मिलेगा -1/2 1/2 3 + 1 4/2 मीन्स कितना, 2 × 4 दैट इज 2 0 एंड -6। so this is the required matrix P, so this is the आंसर। तो यार आई होप कि ये सभी को समझ में आया होगा कि हम लोग आखिर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, राइट। और मैट्रिक्स अगर मेरे को एक अल्जेब्रिक फॉर्म में गिवन होगा ना, तो मुझे एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स अननोन मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने को बोलेगा कि मान लो कि मैट्रिक्स में एलिमेंट कौन कौन सा आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, एडिशन पता है, सब्ट्रैक्शन पता है, इनवर्स का कॉन्सेप्ट पता है, राइट। तो ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम किसी भी अलजेब्रा को सॉल्व कर सकते हो इन मैट्रिक्स ऑपरेशन, राइट।